एक पेशेंट को लेकर के जीना सीखो हिम्स हॉस्पिटल रायपुर में आई हुई है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उनके साथ में जागरूक जानकार के आदमी का होना आवश्यक है। और वो किडनी पेशेंट थे, उनको डायलिसिस बोल दिया गया था और डायलिसिस न करना पड़े इसके लिए उसको जो है एलोपैथिक से आयुर्वेदिक की ओर अग्रसर होकर के हिम्स हॉस्पिटल रायपुर में लेके आया गया। और ये उनके साथ किसी न किसी जानकार आदमी का होना आवश्यक है। और ये उनको जो एडमिट कराया गया है सुबह से, तो मात्र 6 घंटे 7 घंटे में उनको काफ़ी आराम हुआ है। और ये देखिए हम लोग लाइफ केयर लिमिटेड हॉस्पिटल के समक्ष हैं, जिसमें मनीष आचार्य जी का ये देखिए फोटो भी लगा हुआ है। और ये जो इसकी किडनी डायलिसिस चालू हो जाती है तो वो रुकने का नाम नहीं होता है और वो काल चले जाते हैं। इसलिए आपको एलोपैथी के स्वस्थ रहने के लिए एलोपैथी के साथ में आपको आयुर्वेद की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है स्वस्थ जीवन यापन और लंबी आयु के लिए। और साथ में आयुर्वेद के साथ में आपको एस्ट्रो का भी और अग्रसर होना चाहिए, अन्यथा आप जो है काल के गाल में गलवित हो जाएंगे। बहुत लोग जो है आदमी दिमाग लगा नहीं पाता है और वो सिर्फ जान के और सिर्फ ज्ञान के अभाव में वो सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही लेते रह जाता है और धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। इससे कोई आदमी रोक नहीं जाता है, बाद में समझ आता है उनके रिश्तेदारों को और स्वयं जब वो ज़िंदगी चली जाती है। इसलिए चूँकि हम इंजीनियरिंग के साथ मैंने एस्ट्रो में अध्ययन किया और एस्ट्रो में टॉप किया, जिसका ज्ञान जो है हम ऊपर जाने से पहले कुछ लोग को प्रदान कर सकें। इसलिए जो है ये ज्ञान हमारे साथ ऊपर न चला जाए, ये कुछ जो है लंबी आयु शतायु से और ऊपर जाने के लिए आपको एलोपैथी के साथ में आयुर्वेद की ओर अग्रसर होना की ज़रूरत है। नहीं तो जिस पेशेंट को हम एडमिट किए हैं शैलेंद्र दास को, वो किडनी के पेशेंट 6 महीने से थे, आयुर्वेदिक का पूरा कई जगह दिखा सके, बेचारा गरीब आदमी था और वो जो है किडनी डायलिसिस के लिए बोला गया, जिसे कि हमने ही उसको इनकार करवाया। और ये क्योंकि हमारा ओबीडिएंट था, उसकी बात मानता था, उनको सुझाव दिए और उनको जो है आयुर्वेद की ओर अग्रसर आकर के ये मनीष जी की हॉस्पिटल जो कि रायपुर में भी स्थित है, वहाँ हिम्स में एडमिट कराया गया है। और ये तभी संभव हुआ क्योंकि उनका जो है एस्ट्रो के ग्रह ठीक थे, जो कि बात मानने पर तैयार हो गए। अन्यथा कई लोग जो है ज्ञान होते हुए भी आदमी फॉलो नहीं करता है और वो सिर्फ एलोपैथ में ही रह जाता है। ये इनका ग्रह का परिणाम अच्छा था कि वो हिम्स में एडमिट हुए और उनका अभी डायलिसिस रुक गया है और वो लगातार जो है पहले से सुधार हुए हैं। और हमें जानकारी था उन्हें जनरल बेड में एडमिट करा दिया गया है और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं के बराबर पैसा लगता है। और यह चूँकि जान है तो जहान है और
सिर्फ एलोपैथ पर यदि आप रहते हैं तो काल के गाल में चले जाएंगे, और यदि आपके ग्रह यदि खराब हैं तो आपको सुझाव भी अच्छा कोई बुरा लगेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि आपके रिश्तेदार में भी अच्छा सलाह दीजिए, पूरब तो पश्चिम में जाएगा। तो ये जो है एस्ट्रो का परिणाम है। काल के घाल में लोग हैं मानने को तैयार नहीं होता है। देखिए क्या है, कभी भी बुजुर्ग आदमी और जो मदर फादर हो गया, चाहे लड़का को है लड़की को हो, उनका बात अवश्य माने, क्योंकि वो सुझाव देते हैं उसके हित के लिए। लेकिन जिसके ग्रह खराब रहते हैं वो अच्छा सुझाव भी उल्टा ही लगता है, और वो बात नहीं मानते हैं। लेकिन अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये प्रवेश किए और यह जानकारी हम अपने चिंतक को ऊपर जाने से पूर्व हम प्रदान कर रहे हैं। आपकी लंबी आयु और कम से कम जो है स्वस्थ, पुराने ज़माने के लोग जो है 36 तक रहते थे। आप स्वस्थ किडनी, स्वस्थ हार्ट, स्वस्थ लीवर के आप रह सकते हैं। अन्यथा बहुत सारा फैटी लीवर और कई प्रकार की बीमारी होती हैं, वो जो है आपका न्यू, सब बीमारी से आदमी न्यू जनरेट सब नया हो जाता है। यदि आपके ग्रह अच्छे हैं और आप एलोपैथ से आयुर्वेद की ओर अग्रसर होते हैं तो ये आपको बहुत ही स्वर्णिम अवसर और जीने का अवसर प्रदान करता है। और यह चूँकि हम एस्ट्रो का अध्ययन किए हैं और उससे एस्ट्रो को मैंने जो अध्ययन किया है और जो टॉप किया है एस्ट्रो के हिसाब से, यदि आपके ग्रह यदि सुधर गए तो निश्चित रूप से आप जो है सही डायरेक्शन में जाएंगे। अन्यथा अच्छी बातें तो दीवारों में भी लिखी होती है, उसको भला कौन मानता है। और ये जो है इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोगों की बातों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उनका जो है सम्मान करें, क्योंकि आदि पहचानने की करें। जो तीखा होता है, जो तीखा और कड़वा होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कभी कभी कुछ बातें जो है तीखा लग सकता है, कड़वा लग सकता है, लेकिन उसके लंबी आयु के लिए, उसकी उन्नति के लिए आदमी सलाह और मार्गदर्शन करता है और ईश्वर से दुआएं भी करता है। जो इस चीज़ को पहचान लेता है वो सफल हो जाता है, और नहीं तो कई लोग जो है सिर्फ कुएं के मेढक जैसा जो है रह जाता है और काल के गाल में कभी भी चला जाता है। एक हमारे रिश्तेदार जो है बहुत कम एज में किडनी के कारण से हमसे 15-20 साल छोटे थे और वो कई जगह इलाज भी कराया और इलाज कराने के बाद वेलोर भी ले जाया गया, लेकिन सही सलाह ग्रह अपना ठीक नहीं कर पाए और आयुर्वेद की ओर अग्रसर नहीं हुए, और कुछ खान पान में नियंत्रण रखना चाहिए वो नहीं कर पाए, ड्रिंक भी छोड़ना चाहिए। और यह लेकिन इसके ग्रह खराब हैं वह मानने पर विवश नहीं करता है, वह नहीं मानने पर विवश कर देता है और काल के गाल पे समा जाते हैं। तो हमारा बोलने का मतलब यही है कि आप प्रसन्नचित जीवन यापन रखें और लंबी आयु के लिए आयुर्वेद के साथ में एस्ट्रो का आप उपयोग करें और बड़े बुजुर्ग का कहना को मानते हुए रहें, कभी उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाएँ तो आपका जीवन निश्चित सुखमय और लंबी आयु होगा, जिसमें कोई दो मत नहीं है। और किडनी वाले पेशेंट जो है
एडमिट किया गया था। मात्र 8 घंटे में ही उनका डायलिसिस रुक गया है और पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। अब इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर हम अगले वीडियो में आपको पुनः बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए, ये जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।